हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत रत्न 2024 और भारत विभूषण 2024। तो देखते हैं 2024 में किन 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 लोगों को इन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले भारत रत्न की बात करते हैं, ठीक है। भारत रत्न की बात करते हैं हम। तो भारत रत्न 2024 की बात, यह सिर्फ 5 लोगों को दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, आगे देखते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और नीचे जाते हैं MS स्वामीनाथन, PV नरसिंह राव और चौधरी चरण सिंह। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, पहले बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर की, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं। ये भारत सरकार के वर्ष 2024 के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को प्रसिद्ध भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। इन्हें मरने के बाद इन्हें रत्न दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें प्यार से जननायक, इन्हें जननायक भी कहा जाता है, दिसंबर 1970 से 1971 तक और फिर दिसंबर 1977 से 1979 तक ये मुख्यमंत्री पद पर रहे, यानी कि CM रहे, कहाँ के, बिहार के CM रहे, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। उन्होंने वर्ष 1952 में पहली बार चुनाव जीता और तब से करियर में एक भी चुनाव नहीं हारे। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो जब से इन्होंने 1952 से चुनाव लड़ा था तब से आज तक किसी भी वोट में हारे नहीं, किसी भी मतदान में। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में बिहार सरकार ने सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण मार्ग प्रदर्शित किया, यानी कि जो पिछड़ी जाति है उन्हें मतलब कि शिक्षण में यानी नौकरियों में उन्हें आरक्षण दिलाने के लिए इन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। और इन्होंने 17 फरवरी 1988 को समाज सेवी का निधन हुआ। इनकी मृत्यु यानी निधन हुआ इनका 1988, 17 फरवरी 1988। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नीचे। सेकंड व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी, इन्हें कौन नहीं जानते होगा भाई, ये तो लीजेंड आदमी है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ BJP नेता और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया। इन्हें, ये है लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, इन्हें सम्मानित किया 2024 में। इस पुरस्कार की स्थापना के बाद आडवाणी यह पुरस्कार पाने वाले 50वें व्यक्ति और मोदी सरकार के दौरान 7वें व्यक्ति बने। मतलब भारत रत्न जब से चालू हुआ तब से 50वें भारत रत्न दिया गया इन्हें, ठीक है, 50वां। और नरेंद्र मोदी जब से PM बने तब से इन्हें 7वें व्यक्ति जिन्हें दिया गया भारत रत्न, ठीक है। 8 नवंबर 1927 में वर्तमान पाकिस्तान में कराची जन्मे 96 वर्षीय, यानी कराची में जन्मे थे उस टाइम, क्योंकि भारत का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1947 में देश आज़ाद हुआ, 46 में पाक बना था, तो पाक के टाइम ये कराची में पैदा हुआ थे। और ये वर्ष 2002 से 4 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे, यानी PM रहे, ठीक है। इसके बाद वर्ष 1988 से 2000 तक लंबे समय तक गृह मंत्री भी रहे थे अपने। कब रहे थे? 1988 से 2004 तक, 2004 तक रहे थे। और वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की स्थापना के बाद वह लंबे समय तक अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रहे, अध्यक्ष भी रहे थे BJP के, ठीक है। दो व्यक्ति हो गए, ठीक है। एक तो हो गए कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, थर्ड हरित क्रांति के जनक, थर्ड व्यक्ति जिसे भारत रत्न दिया गया 2024 में, ठीक है। कौन है? MS स्वामीनाथन, ठीक है। ये लीजेंड आदमी, भारत की हरित क्रांति के जनक। इनका पूरा नाम है मनकोम्बू स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, जिन्हें MM स्वामीनाथन बोलते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है मनकोम्बू स्वामीनाथन, ठीक है। पूरा नाम ये रहा, मनकोम्बू स्वामीनाथन। चुनौती दौर, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ आधुनिक बनाया। 2024 में मरणोपरांत, मरने के बाद इन्हें भारत रत्न दिया गया। विश्व हरित क्रांति जनक, विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन? नॉर्मन बोरलॉग के साथ उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की फसल की किस्में विकसित की गई। यह भारतवर्ष 1960 से 1970 के दशक में कृषि में क्रांति हुई। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति की
कि स्टार्ट कौन से दशक में हुआ था, तो 1960 से 1970 के दशक में हुआ था, ठीक है। और सन पूछे तो ये 1966-67 में चालू हुई थी, 1966-67 में हरित क्रांति चालू हुई थी। आगे देखते हैं। स्वामीनाथन को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, इन्हें काफ़ी पुरस्कार दिए गए, जिनमें वर्ष 1961 में शांति स्वरूप पुरस्कार दिया गया, 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में इन्हें आइंस्टीन अल्बर्ट विज्ञान साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि 3 पुरस्कार जिन्हें तब मिल चुके हैं। एक तो स्वामी 61 में शांति स्वरूप भटनागर, 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार एवं 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार शामिल किया गया। इसके बाद में इन्हें चारों ऐसे व्यक्ति हैं जो चारों रत्न पा चुके हैं। भारत रत्न मिला है, पद्मश्री सबसे छोटा, पद्म विभूषण उससे बड़ा, पद्म श्री सबसे छोटा, पद्म भूषण उससे बड़ा, पद्म विभूषण उससे बड़ा और सबसे बड़ा भारत रत्न। तो चारों पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति है MS स्वामीनाथन, क्रांति के जनक, ठीक है। तो हम देखते हैं, पद्म श्री मिला था इन्हें 1967 में, पद्म भूषण मिला था 1972 में, पद्म विभूषण मिला 1989 में और भारत रत्न अभी दिया गया 2024 में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन से व्यक्ति है जो हरित क्रांति से ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्हें चारों सम्मानित पुरस्कार दिए गए। इनके साल तो भाई इंपॉर्टेंट है, खतरनाक, इन्हें तो बिल्कुल याद रखना। पद्म श्री कब दिया गया, पद्म विभूषण कब दिया गया और भारत रत्न कब दिया गया, ठीक है। और एक खांसी है, पता है इनका जन्म कहाँ, तमिलनाडु में जन्म हुआ इनका, तो इतना भी ध्यान रखना, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। अब आगे चलते हैं। इनके बाद में PV नरसिम्हा राव, चौथे व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करता PV नरसिम्हा राव, इनके बारे में देखते हैं। PV नरसिम्हा राव का पूरा नाम था, देखो नाम पूरा गया, पाम्बुलम प्रति वेंकटम PV नरसिम्हा राव, ठीक है। इन्हें वर्ष 1991 से 1996 तक 9वें PM रहे। ये भारत के 9वें PM, इनका कब था, 1991 से 1996। 2024 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, मरने के बाद इन्हें भी दिया गया, ठीक है, इतना तो याद रखना। उन्होंने प्रसिद्ध तेलुगु में उपन्यास है वेई पदगुलू उपन्यास है, ठीक है। इनको इन्हें हिंदी संस्करण किया, क्या लिखा था हिंदी संस्करण, इनका नाम क्या दिया, सशस्त्र फण इनका नाम दिया गया। यानी इसको तमिल को इन्हें हिंदी में संस्करण किया था, उसका नाम था सशस्त्र फण था, ठीक है। इसके बाद PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल दौरान, ये सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, 73वें संविधान संशोधन का कार्य। 73 में क्या है, ग्राम पंचायत है, और 74 में नगर पालिका है। तो संशोधन हुए ना, तो PV नरसिम्हा राव उस टाइम में क्या थे, PM थे, अपने PM थे देश के। तो इनके टाइम पे 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। पूर्व PM PV नरसिम्हा राव ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने और देश की समृद्धि तथा आर्थिक वृद्धि की ठोस बुनियादी रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब कि इसने जो कि कृषि के लिए, मतलब कि जो किसान थे ना, किसान के लिए जो चौधरी चरण सिंह है ना, नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा, इन्हें चौथे व्यक्ति ध्यान रखना, इनके 2-3 बातें याद रखना आप। तो फर्स्ट बात, ये PV नरसिम्हा नाम 9वें प्रधानमंत्री रहे थे 1991 में। इनके टाइम पे इन्होंने ये हिंदी में सशस्त्र फण का, ठीक है, ये किया था। और इन्होंने 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था इनके टाइम, क्योंकि ये PM थे ना 91 से 96 में, तो उस टाइम। तो इतना भी ध्यान रखना। और PM से नाम ये उन्नत, यानी कि आर्थिक, यानी भारत की आर्थिक रोजगार के लिए बहुत ध्यान दिया था इन्होंने PM के टाइम। अब चौथे व्यक्ति आते हैं, चौधरी चरण सिंह आते हैं, ठीक है। 5वें व्यक्ति चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वर्ष 2024 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया। यानी कि राजनीतिक भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, यानी पॉलिटिशियंस भी थे और स्वतंत्रता सेनानी। 1947 में उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया। उन्होंने भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे, यानी कि 5वें PM भी रहे देश के, और UP के मुख्यमंत्री भी रहे थे, CM रहे थे, मतलब, ठीक है। वर्ष 1952 में कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने,
जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए यूपी का नेतृत्व किया। मतलब इन्होंने 1952 में कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया, ठीक है। उन्होंने जमींदारी प्रथा जो थी कर टैक्स से संबंधित थी उसको खत्म किया, यूपी में खत्म करने के लिए इन्होंने नेतृत्व किया था, खतरनाक अच्छे से नेतृत्व किया था अपना। और चौधरी चरण सिंह किसानों के अधिकार और कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन पर समर्पित कर दिया, यानी किसानों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन प्रयास किया था इन्होंने। तो इनको जानते हो आप, चौधरी चरण सिंह किसानों के देवता माना जाता है इन्हें। ये हो गए 5 व्यक्ति जो कि भारत रत्न से सम्मानित थे 2024 में। कौन कौन थे? फर्स्ट वो एक बार वो देख लो, कर्पूरी ठाकुर, एक कर्पूरी ठाकुर था। सेकंड व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी थे। तीसरे MS स्वामीनाथन थे, MS स्वामीनाथन। चौथे व्यक्ति थे नरसिंहा राव, PV नरसिंहा राव, सॉरी। उसके बाद लास्ट में चौधरी चरण सिंह। 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। अब चलते हैं पद्म विभूषण किन किन लोगों को दिया गया था। पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिया गया था, देख लो आप। पद्म विभूषण 2024। फर्स्ट व्यक्ति अपने बैजंती माला जो कि कला क्षेत्र से संबंधित। दूसरे है कोनिडेला चिरंजीवी जो है कि एक्टर है साउथ के। थर्ड व्यक्ति MK वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामलों में पूर्व PUP मतलब उपराष्ट्रपति रहे थे। चौथे व्यक्ति है विंदेश्वर पाठक, मरणोपरांत में दिया गया। और 5वें है फिर से भरतनाट्य से संबंधित पद्म सुब्रमण्यम। तो 5 व्यक्ति है, ठीक है। फर्स्ट व्यक्ति, सेकंड, यानी कि 2 महिलाएं हैं और 3 पुरुष है। बैजंती माला देखते हैं इनके बारे में। बैजंती माला कला क्षेत्र से है, भरतनाट्य नृत्य करती है। चिरंजीवी होते हैं कला क्षेत्र से, साउथ के एक्टर है, मतलब साउथ के एक्टर है ना। साउथ मूवी में आप देखे होंगे इन्हें। इसके बाद आते हैं M वेंकैया नायडू जो कि सार्वजनिक मामले मतलब कि जो भी सोशल यानी समाज में होने वाले अच्छे कामों के लिए सहमत थे, मतलब इन्होंने अपना योगदान दिया, इसलिए पद्म विभूषण दिया गया 2024 में। एक आते हैं विंदेश्वर पाठक, इसको तो आप ध्यान ही रखना क्योंकि सबसे बड़ी बात है तो सार्वजनिक मामलों में थे। और इसके बाद क्या है, सुलभ शौचालय ना, उसके जनक भी है, संस्थापक है, मतलब इसको बनाने की शुरुआत इन्होंने की थी विंदेश्वर पाठक ने। तो इसका तो आप ध्यान ही रखना क्योंकि ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में है पद्मा सुब्रमण्यम। अभी ये GD में आया था, बैजंती माला GD में अभी पूछा था 2024 में, एग्जाम लगी फरवरी में, तो कि बैजंती माला को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ऐसे पूछा था क्वेश्चन। तो ये थी भरतनाट्य से संबंधित थी और पद्म विभूषण दिया गया था। ये पूछा था कि क्या दिया गया, मतलब 2024 में किससे सम्मानित किया गया था इन्हें। तो इन्हें ध्यान रखना, इन्हें पद्म ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, मतलब क्या दिया गया है, कौन से, तो नाम दे के पूछेगा वो डायरेक्ट। ऐसे नहीं पूछेगा कि पहले की तरह इजी नहीं पूछते थे कि ये ला दे दिया कि वेंकैया नायडू को कौन सा अवार्ड दिया गया, भरतनाट्य, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ऐसे नहीं पूछता वो, नाम दे के पूछते क्या दिया गया, ठीक है। तो आप समझिए इस बार एग्जामों में मतलब कि TCS करवाते जाता है SSC के एग्ज़ाम, तो इम्पोर्टेंट है ये। आपको ये 2 ना, ये तो ध्यान ही रखने हैं 5, क्योंकि 5 इतने हैं, 5 तो इसमें है, 5 विभूषण दिए गए और 5 ही भारत रत्न दिया गया, इतना तो याद रखना। और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा, अगर आप कमेंट करके बोलते हैं टेलीग्राम में आपको लिंक दे दूँगा टेलीग्राम के वीडियो के, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं देता रहूँगा। थैंक यू, वेलकम। प्लीज़ एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे तो, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है भाई, अगर अच्छा लगता है आपको, मेरा छोटा सा काम इतना सा अच्छा लगा कि हाँ भाई थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ तो करना, नहीं तो आपकी मर्जी। ओके, बाय बाय, मिलते फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। तो मूवी में आप देखे होंगे इन्हें। इसके बाद आते हैं M वेंकैया नायडू जो कि सार्वजनिक मामले मतलब कि जो भी सोशल यानी समाज में होने वाले अच्छे कामों के लिए सहमत थे, मतलब इन्होंने अपना योगदान दिया, इसलिए पद्म विभूषण दिया गया 2024 में। एक आते हैं विंदेश्वर पाठक, इसको तो आप ध्यान ही रखना क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो सार्वजनिक मामलों में थे। और इसके बाद क्या है, सुलभ शौचालय ना, उसके जनक भी है, संस्थापक है, मतलब इसको बनाने की शुरुआत इन्होंने की थी विंदेश्वर पाठक ने।
तो इसका तो आप ध्यान ही रखना, क्योंकि ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में है पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। अभी ये जीडी में आया था, वैजयंती माला जीडी में अभी पूछा था 2024 में, एग्जाम लगी फरवरी में, तो कि वैजयंती माला अभी वैजयंती माला को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ऐसे पूछा था क्वेश्चन। तो ये थी भरतनाट्यम से संबंधित थी, और पद्म विभूषण दिया गया था। ये पूछा था कि क्या दिया गया, मतलब कि 2024 में किससे सम्मानित किया गया था इन्हें। तो इन्हें ध्यान रखना, इन्हें पद्म ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, मतलब कि क्या दिया गया है, कौन से, तो नाम दे के पूछेगा वो डायरेक्ट, ऐसे नहीं पूछेगा कि पहले की तरह इजी नहीं पूछते इतने कि ये ला दे दिया कि वेंकैया नायडू को कौन सा अवार्ड दिया गया, भरतनाट्यम पद्म श्री पद्म विभूषण, ऐसे नहीं पूछता वो, नाम दे के पूछते क्या दिया गया। ठीक है, तो आप समझिए इस बार एग्जामों में मतलब कि टीसीएस करवाते जाता है एसएससी के एग्ज़ाम, तो इम्पोर्टेंट है ये। आपको ये दो ना, ये तो ध्यान ही रखने हैं 5, क्योंकि 5 ही तो, 5 इतने हैं, 5 तो इसमें है, 5 विभूषण दिए गए और 5 ही भारत रत्न दिया गया, इतना तो याद रखना। और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा, अगर आप कमेंट करके बोलते हैं, टेलीग्राम में आपको लिंक दे दूँगा टेलीग्राम की वीडियो के। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं देता रहूँगा। थैंक यू, वेलकम। प्लीज़ एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगे तो, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है भाई, अगर अच्छा लगता है आपको, मेरा छोटा सा काम इतना सा अच्छा लगा कि हाँ भाई थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ, तो करना, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।